अनिरुद्धाचार्य जी, संत क्या हैं और समाज में इनकी भूमिका क्या होनी चाहिए? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषण। सहनशील जो हो, शांत चित्त वाले हों। संत किसे कहते हैं? जो अपनी इच्छाओं का अंत कर दे वो संत है। कोई इच्छा ना रह जाए, इच्छा एक रह जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, दूसरी कोई इच्छा नहीं। ये संत के लक्षण हैं। तो संत की भूमिका कितनी है आपने पूछी। जब हमारे देश में देश गुलाम था अंग्रेजों का, मुगलों का, उस समय हमारी हिंदी भाषा बड़ी खतरे में थी। तब हमारे यहाँ तुलसीदास जी हुए और हिंदी में, अवधी में रामचरितमानस लिखी। उससे क्या हुआ कि गांव-गांव में वो अवधी भाषा पढ़ी गई, हिंदी फिर उभर के आई। तो हमारे संत ना होते तो आज ये भाषा ना होती। सूरदास जी, कबीरदास जी, सब महापुरुषों ने हिंदी भाषा में अपनी कविताएं लिखी हैं, पद लिखे हैं, भाव लिखे हैं। यदि ये संत ना होते तो सोचिए क्या होता, हिंदी ही ना होती। तो एक भाषा को जीवित रखने का कार्य हमारे संतों ने किया। हमें बोलने के लिए वाणी संतों ने दी। आजकल गांव-गांव में नहीं बोला जाता। आप अपने बेटे से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं तो बात बात में संतों की वाणी बोलते हैं। अरे बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धोने, लालच बुरी बला है। आज लोग, सामान्य लोग क्या, ए भैया लालच ना करना, लालच बुरी बला है। ये लालच बुरी बला संतों की तो वाणी है, जैसे आप रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करते हैं। तो संत ना होते तो आप गूंगे होते, क्या बोलते, क्या वाणी होती, क्या आप समझाते समाज को। पहले के लोग, जो पहले के बाप डांटते भी थे ना अपने बच्चों को, तो चौपाई से डांटते थे। क्यों जानता नहीं है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। राम जी कैसे थे? सवेरे से उठ के राम जी प्रणाम करते थे माँ बाप को। तू नालायक, प्रणाम नहीं कर रहा है अपने गुरुजनों को, ऐसे डांटते थे। मतलब डांट में भी चौपाई होती थी, दोहा होता था। ये संस्कार थे भारत के। लेकिन आजकल जो संत है उनको तो बड़ा ग्लैमर और फैन फॉलोइंग का बड़ा चस्का लग गया है, और कई तो संत ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं और लोगों के बीच में तो फिर उनकी वाहवाही हो जाती है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? संतों को यदि ग्लैमर मिल रहा है, संतों को यदि वाहवाही मिल रही है, तो इससे संत के वाहवाही से सनातन ही तो मजबूत होगा। अच्छा है। और व्यक्ति पुष्टि करके कार्य कर रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा है। यदि समाज में रह के आप योग्य हैं, आप चमत्कार दिखा सकते हैं तो आप दिखाइए। वो दिखा रहे हैं तो वो दिखाएं। भाई दिखा रहे हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो यदि कोई कर रहा है तो अच्छा है। कुल मिला के हमें किसी व्यक्ति की योग्यता पर सवाल ना खड़े करके उसकी योग्यता को साधु साधु कहना चाहिए। सवाल यहाँ योग्यता पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरा सवाल बस इतना सा है कि ये जो चमत्कार है या जो कर्मकांड है और जो पाखंड है, इनके बीच में एक बहुत सदी हुई, बहुत बारीक और बहुत पतली लाइन होती है। तो कई साधुओं का चोला ओढ़ करके जिस तरीके का पाखंड करते हैं, या फिर इतिहास के पन्नों में अभी हम पीछे उठा करके देख लें तो हमें ऐसे संत भी मिले हैं जिन्होंने संत समाज पर काला दाग लगाया है। उनके लिए अनिरुद्धाचार्य जी क्या कहें? सीता माता को चुराने भी रावण गया था तो संत बन के गया था। तो ये संत लोगों को पहचान लेना, ये आम पब्लिक का धर्म है कि वो ये पहचाने कि कौन संत है और कौन संत के रूप में असंत है, गलत है। रावण भी सीता माँ को चुराने गया, साधु बन के गया। तो बहुत सारे पाखंड हैं समाज में जो चल रहे हैं, जिन पाखंडों पे हम कथा के माध्यम से प्रहार भी करते हैं, समझाते हैं।